नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा। साथियों, आज के दौर में जो हम देख रहे हैं कि आज चुनावी दौर है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है और अधिकतर जो हम देख रहे हैं कि एक धर्म विशेष को लेकर माहौल क्रिएट किया जा रहा है। खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा हिंदू मुस्लिम की बातें की जा रही है, आरक्षण को लेकर ऐसे ऐसे दावे किए जा रहे हैं, यानी कि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, इसमें अपनी गरिमा भूल गए हैं कि हम है क्या, इंसान है या कोई जानवर है। यानी कि जानवर से भी बदतर ये मानसिकता हो चुकी है। इंसान इंसान में इस तरीके से एक धर्म विशेष, जाति विशेष को लेकर जो ये इस तरीके की एक हीन भावना लेकर ऐसे ऐसे भाषणबाजी की जा रही है। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? भाइयों बहनों, ये जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। देश कहां जा रहा है, इस पर सभी लोग चुप्पी साधे हुए हैं। यानी देखते सब है, सुनते सब है। इस देश के प्रत्येक नागरिक को पता है कि आखिर देश जा कहां रहा है, लेकिन इसका जवाब सब कहते हैं कि वोटों से दिया जाएगा। यानी कि 4 जून को जो परिणाम आएंगे उसमें सब औकात पता चल जाएगी कि किसकी कितनी औकात है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। कहते हैं कि झूठ की दीवारें कमजोर होती है और झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता। नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री, वह झूठ के सहारे अपनी सरकार लेकर आए। जितने उन्होंने झूठे वादे किए सबको पता चल चुका है। महिलाओं से यदि पूछा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी कैसे लगते हैं, तो सब कहती है कि वो तो एक नंबर का झूठा व्यक्ति है। यानी कि सभी को पता चल चुका है कौन झूठा है कौन सच्चा है। राहुल गांधी को लेकर कयास लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे। ये तो खैर वक्त बताएगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा और कौन नहीं बनेगा, लेकिन इसको देखकर यह लग रहा है कि कुछ बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि सब शांत है। और जो वोट की ताकत है, इस वोट की ताकत से ही तख्ता पलट होगा, इस वोट की ताकत से ही परिवर्तन होगा। क्योंकि ये वोट की ताकत संविधान के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो दिया, इससे ही अनुमान लगा सकते हैं आप कि क्या बड़ा होगा। यदि एक नंबर से ट्रांसपेरेंसी रूप से चुनाव हुआ हो। और आज जो ये आरोप लगाया जा रहा है चुनाव आयोग के ऊपर कि जो प्रतिशत वोटों का बढ़ा, यानी कि जो ये चुनाव हो रहे हैं इसका जो परसेंटेज होती है, कि वो परसेंटेज जो बढ़ती हुई दिखाई जा रही है, कहाँ पर कितनी वोट पड़ी और परसेंटेज ज़्यादा निकल कर आ रहा है कि इसका जवाब दे, लेकिन अभी जवाब नहीं दिया जा रहा है चुनाव आयोग पर। यानी चुनाव आयोग की भी कहीं ना कहीं मिलीभगत है और वह फंसता हुआ दिखाई जा रहा है, फंसता हुआ दिखाई दे रहा है साफ साफ। यदि इस बार भी चुनाव आयोग की मिलीभगत से कुछ भी कहीं भी परिवर्तन नहीं होता दिखता, यानी कि बीजेपी की जो 400 सीटें पार होने वाली बातें आपको सत्य होती दिखाई दे, तो कहीं ना कहीं इससे अनुमान यह लगाया जा सकता है कि देश के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है, चुनाव आयोग पर कब्जा है। इससे आप यह सोच सकते हो, क्योंकि देश के अंदर बहुत भारी विरोध है बीजेपी का, और यदि विरोध के बाद भी बीजेपी सरकार में आती है तो कहीं ना कहीं धांधलेबाजी हुई है। इस बात को सभी जानते हैं। और जो हम बताया आपको कि इस देश के अंदर जो उथल पुथल मची हुई है, यानी कि एक सत्ता परिवर्तन के बाद ही वह शांत हो सकती है। परिवर्तन होना बहुत जरूरी है और परिवर्तन इस बार होता दिख रहा है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें और बताइए कि 4 जून को आपको क्या लग रहा है, क्या अनुमान है कि सरकार विपक्षी की आएंगी या
नरेंद्र मोदी की आएगी। विपक्षी दल जो पूरी तरह से गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं कि उनकी सरकार आप बनते देखना चाहते हैं या मोदी की बनेगी, बताइए। धन्यवाद।